मैं साई की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मैं कल ही शिरडी जाके आई और वैसे तो मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ। हमारी परवरिश ऐसी हुई कि आई डोंट नो आई एम रिलीजियस बट स्पिरिचुअल तो मैं हूँ। इसमें एक अंतर है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो वैल्यूज सिखाऊं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाए। एंड आई थिंक टू हैव देम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान में फेथ रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत छोटी उम्र से शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन साई का जो रिलेशनशिप है मेरे साथ वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी। अगर आप श्रद्धा के साथ बस उनको याद रखो, अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तब दैट इज़ द ट्रू टेस्ट देखने के लिए कि आप में वो पेशेंस लेवल कितना होगा और आप उस बुरे टाइम में लोगों के साथ आपका बर्ताव क्या है। तो आई थिंक ही इज़ टॉट मी अ लॉट। और कितना भी बुरा समय हो आई थिंक उनका हाथ मेरे सर पे रहा है एंड इट इज़ टेकन मी आउट ऑफ द। जितने भी साई भक्त है वो अग्री करेंगे मेरे साथ कि कोई तो है शक्ति और उनका प्रेजेंस जो है वो अगर आप सच्चे मन से उनको याद करें तो एक्चुअली वो दिखते हैं। मैं एक बार गाड़ी में जा रही हूँ, वैसे बहुत सारे वाकये हुए मेरे साथ, तो मैंने कहा अगर आप सच्ची में हो तो मुझे दिखाओ। तो मैं लंदन में थी, अभी मुझे साईं बाबा कहाँ दिखेंगे। मैं उस वक्त सेंट्रल लंदन में थी और मैं एक ऐसे रास्ते से जा रही थी जहाँ पे सिर्फ एक ही इंडियन शॉप था and it was called साई ग्रोसरी स्टोर्स। Why would that happen? ऐसे बहुत बार मैं साई को टेस्ट करती हूँ कि सडनली एक वैन सा आ जाएगा बीच में, कहीं से पता नहीं, और उस पे ओम साई राम लिखा हुआ हो। मैं ट्राई करती हूँ उनको। और जितने भी साई भक्त हैं वो अग्री करेंगे मेरे साथ कि कोई तो है शक्ति और उनका प्रेजेंस जो है वो अगर आप सच्चे मन से उनको याद करें तो एक्चुअली वो दिखते हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो यह है 94 नंबर की कहानी जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और इस बार की साईं भक्त हैं ये शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, ये है बाबा की बहुत बड़ी भक्त और बाबा के लिए जो इनके प्रति प्यार और सम्मान है वो मतलब सुनने लायक है सच में। जिस रिसर्च वर्क के थ्रू यहाँ लाया गया है, मेन बात है कि जो बाबा के प्रति प्यार है, मतलब ये इन्होंने बहुत सही बोला है कि अगर तुम बाबा को दिल से याद करते हो और बोलते हो ना कि बाबा दिखो, तो एक्चुअल में वो दिखते हैं। इवन मैंने अपने बर्थडे पर ये टेस्ट किया था। लास्ट टाइम पे मेरा बर्थडे था जिस दिन गुरु पूर्णिमा पड़ी थी, तो मैंने भी अपने बर्थडे के दिन बोला था कि ठीक है बर्थडे तो इस दिन पड़ गया, बिल्कुल यूनिक है, पर मुझे दिखो तो एक्चुअल में वो दिखे। और मैंने खैर अपनी लीला उसमें रिकॉर्ड करी हुई है, कैसे दिखे, किस रूप में दिखे, वो सब कुछ उसमें डिस्क्राइब है। तो अगर जिन्होंने लीला ना सुनी हो जाके उसे ज़रूर सुनिएगा। बाकी आपको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्चुअल में बाबा ना है, बस आपको उनके जैसे प्रिंसिपल को अपनाना पड़ता है, उनके ऐसे माइंड सेट को अपनाना पड़ता है, तब जाके शायद वो करते हैं जो आप चाहते हैं और टाइमली करते हैं। उनका टाइम फिक्स है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलेंगी। आपके अकॉर्डिंग विश ज़रूर एक्सेप्ट हो सकती है, पर किस टाइम पे क्या सेटअप करना है ये वो जानते हैं बहुत अच्छे से। तो लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर बाबा से रिलेटेड जितना भी हम लीलाएँ ला सकते हैं वो सब ऑडियो फॉर्म में होता है। रिसर्च वर्क के थ्रू आप सभी के लिए लाया जाता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बाबा की सारी लीलाएँ मिलेंगी। और बाकी बाबा जाने कितनी लीलाएँ वो करवाते हैं या फिर कितनी लीलाएँ इसमें ऐड होती हैं। तो मिलते हैं नई लीला नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बस अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बाबा से रिलेटेड क्या चीज़ समझ आती है या फिर आपके संग भी क्या ऐसा होता है असलियत में। तो ये बाबा के भक्त हैं जिनके संग ऐसा लगता है बहुत कुछ सिमिलर होता है। और बस बाबा की लीलाएं हैं। ओम साई राम।